नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 21 अप्रैल शुक्रवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि गुजरात में सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर जो फैसला दिया है, इस फैसले के खिलाफ पार्टी जल्द ही उच्च न्यायालय में चुनौती देगी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत के फैसले को लेकर दायर स्थगन याचिका के खारिज किए जाने के बाद गुरुवार को पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने के विकल्प पार्टी के पास हैं। विकल्पों का इस्तेमाल कब किया जाएगा, इसकी बाद में जानकारी दी जाएगी। उनका कहना था कि सूरत की अदालत का फैसला कानूनी तौर पर गलत है और पार्टी जल्द ही इस निर्णय को चुनौती देगी। उन्होंने कहा कि हमारे पास जितने भी कानूनी विकल्प हैं, उसमें हम अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीएम अशोक गहलोत कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वे सोशल मीडिया पर अपनी योजनाओं और अपनी सरकार के किए कामों को गिनाने में जुटे हैं। अब उन्होंने शंखनाद भी कर दिया है। दरअसल सीएम ने एक फोटो के साथ ट्वीट किया, शंखनाद महंगाई से राहत का, बचत राहत, बढ़त का, मेगा मिशन 2030 का और नंबर 1 राजस्थान का। फोटो में शंख बजाते हुए एक शख्स नजर आ रहा है। इस ट्वीट को अब तक 8000 बार रीट्वीट किया जा चुका है और इतनी ही बार लगभग कोट किया गया है। इस पर अच्छे खासे व्यूज भी आए हैं। इस पर लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है। राजस्थान में बढ़ रही सियासी गर्मी के बीच 3 दिन चला कांग्रेस का फीडबैक कार्यक्रम पूरा हो गया। इस दौरान न सिर्फ कांग्रेस बल्कि निर्दलीय विधायक भी पार्टी के 1-to-1 कार्यक्रम से जुड़े। हालांकि पार्टी के ही कुछ विधायकों ने दूरी बनाए रखी, जिसमें सबसे बड़ा नाम पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का है। इस दौरान पार्टी ने कैंप को कामयाब बनाने का जिम्मा विधायकों को दिया। भविष्य में टिकट वितरण को भी महंगाई राहत कैंप से जोड़ा। पार्टी की ओर से कहा गया कि जो विधायक अच्छी मेहनत करेगा, टिकट वितरण के समय इस बात को ध्यान रखा जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ विधायक और मंत्री सवाल उठाते रहे। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी है, काम बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार कुछ घटनाएं या बात ऐसी हो जाती है कि पूरे किए कराए पर पानी फिर जाता है। मुरारी लाल मीणा ने चांदी के टकसाल में रामप्रसाद मीणा की आत्महत्या के मामले का जिक्र किया और कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ऐसे मामले सरकार के काम पर पानी फेर देते हैं। राजस्थान में गुटबाजी के बीच पंचायतों में सरपंचों ने तालाबंदी कर दी है। सरपंचों के पंचायतों में ताले जड़ने के बाद काम भी प्रभावित होना शुरू हो गया है। लेकिन गुटबाजी से क्या महंगाई राहत कैंप पर पड़ेगा असर? सरकार का 24 अप्रैल से पहले महंगाई राहत कैंप शुरू हो गया है। वहीं सरपंच आश्वासन नहीं बल्कि आदेश के लिए अड़े हैं। दूसरी तरफ पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा कह चुके हैं कि अधिकतर मांगे केंद्र की, सरपंचों के आंदोलन करने का कोई फायदा नहीं है। केंद्र सरकार में पंचायती राज मंत्री से बात करेंगे। राज्य के पंचायत बजट के लिए कार्यवाही चल रही है। जयपुर से दिल्ली, आगरा, पुष्कर आदि का सफर कैब से करना अब महंगा हो गया है। दरअसल निजी टैक्सी संचालकों ने दूसरे शहरों के लिए कैब शेयरिंग बंद कर दी है। ऐसे में लोग अकेले कैब करके ही जा रहे हैं। शेयरिंग कैब की तुलना में ये 4 से 5 गुना महंगा पड़ रहा है। कोरोना काल के दौरान सरकार ने कैब शेयरिंग बंद की थी, उसके बाद ये व्यवस्था शुरू ही नहीं हुई है। अब तक शहर में केवल 4-5 कैब चालक ही शेयरिंग में सवारियां लेकर जा रहे हैं, उसकी भी कोई प्री बुकिंग नहीं की जा रही है। शेयरिंग व्यवस्था बंद करने के पीछे टैक्सी संचालकों का तर्क है कि सवारियों को संक्रमण से बचाने के लिए ये किया गया था। साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए भी इसे शुरू नहीं किया गया है। वहीं कुछ टैक्सी चालकों के अनुसार दिल्ली में इस पर कार्यवाही भी हो जाती है, ये भी एक बड़ा कारण है। राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कहा कि राजस्थान 13 जिलों में ARCP योजना के तहत पानी भारत सरकार नहीं लाएगी तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जो 13 जिले ARCP के पानी की मांग कर रहे हैं, उन इलाके के सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा गुरुवार को बस्सी विधानसभा इलाके में CSC व PSC भवनों के लोकार्पण कार्यक्रम में ये बात कह रहे थे। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी राज्य सरकार की ओर से धार्मिक स्थल पुष्कर को विकसित किया जाएगा। तीर्थराज पुष्कर में बनारस और उज्जैन की तर्ज पर घाटों और सरोवर का विकास, गलियों बाजारों का सौंदर्यीकरण होगा। इस पर राज्य सरकार की ओर से करीब 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ADA और नवगठित पुष्कर विकास प्राधिकरण की देखरेख में कार्य होंगे। आदिकालीन पुष्कर सरोवर में कमल पुष्प पर विराजित प्रजापिता ब्रह्मा जी की मूर्ति लगाई जाएगी। साथ ही एक घाट पर भगवान राम के पिता दशरथ का अस्थि विसर्जन करती मूर्ति और पत्थर पर उकेरी हुई सूचना भी लगाई जाएगी। इससे सनातन धर्मावलंबियों को पुष्कर की पौराणिक आस्था मालूम हो सकेगी।
राजस्थान सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने, सिटी गैस सेवा के आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ साथ घरेलू गैस कनेक्शन जारी कराने के कार्य में तेजी लाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस व पेट्रोलियम एवं चेयरमैन डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के सीएनजी पीएनजी गैस की दर निर्धारण के नए फॉर्मूले के आते ही राजस्थान गैस की ओर से अपने उपभोक्ताओं को पीएनजी और सीएनजी की दरों में 4 से 8 रुपये तक की कमी कर बड़ी राहत दी है। सीएनजी पेट्रोल की तुलना में 45% और डीजल की तुलना में 15% सस्ती है। वहीं पीएनजी एलपीजी की तुलना में 25% तक सस्ती होने से ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलने के साथ ही आम नागरिकों को सस्ता ईंधन प्राप्त हो सकता है। जयपुर एयरपोर्ट से 22 मई से 6184 यात्री हज यात्रा के लिए उड़ान भर सकेंगे। एयरपोर्ट से 6 जून तक 27 उड़ानें रवाना होंगी। अगले महीने प्रस्तावित हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाने वाले यात्रियों के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नई पहल की है। इसके तहत इस बार ये यात्रा कैशलेस होगी और हज यात्रियों को सफर के दौरान खाने पीने खरीदारी के लिए सऊदी रियाल ले जाने की जरूरत नहीं होगी। एटीएम कार्ड की तरह उन्हें फॉरेक्स कार्ड मिलेगा, जिससे वे मक्का मदीना में रियाल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। सिरोही जिला प्रशासन अपने जिले के नागरिकों को बेहतरीन तोहफा देने जा रहा है। जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग एवं नगर परिषद सिरोही के तत्वाधान में 21 से 23 अप्रैल तक आयोजित होने वाले सिरोही स्थापना दिवस महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। महोत्सव के दौरान सभी वर्ग के विभिन्न सांस्कृतिक व खेलकूद कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। महोत्सव के तहत आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रतिभागी 20 अप्रैल शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। जोधपुर जिले के 600 से ज्यादा पटवारी, तहसीलदार और राजस्व कर्मचारियों ने गुरुवार को काम छोड़ दिया। 1.5 साल पहले राजस्थान सरकार के साथ हुई समझौता वार्ता की बातों को लागू नहीं करने से पूरे राजस्थान में राजस्व सेवाओं के अधिकारी आंदोलन पर उतर गए हैं। जोधपुर में जिला मुख्यालय पर तहसीलदार कार्यालय के बाहर धरना दिया गया। साथ ही राजस्व सेवा के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती है तो 24 अप्रैल से शुरू होने वाले महंगाई राहत कैंप और प्रशासन गांव के संग अभियान का बहिष्कार करेंगे। जयपुर में विश्व का सबसे बड़ा इंडियन डॉक्टर्स का सिंगिंग इवेंट होने जा रहा है, जिसमें बॉलीवुड के नामी सिंगर्स डॉक्टर्स को जज करेंगे। मौका होगा जयपुर डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आयोजित होने वाले सिंगिंग इवेंट इटर्नल वॉइस ऑफ डॉक्टर्स का। इस मेगा इवेंट में लाइव परफॉर्मेंस से पहले देश भर से 7000 से अधिक डॉक्टर्स ऑनलाइन हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें से सेलेक्ट होने वाले जुलाई में होने वाले ग्रैंड फिनाले में परफॉर्म करेंगे। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने इस इवेंट के बारे में जानकारी दी। 3 कैटेगरी में ये ऑडिशन होंगे। इटर्नल वॉइस ऑफ डॉक्टर्स के ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर जितेंद्र सिंह मक्कड़ ने बताया कि 40 वर्ष उम्र से कम, 40 से 55 और 55 से अधिक उम्र जैसी 3 कैटेगरी में विश्व भर से इंडियन डॉक्टर्स भाग ले रहे हैं। राजस्थान के बजट में की गई ऐसी घोषणाएं जो महंगाई से राहत देते हुए सीधे आमजन को मिलेंगी, उसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों को 24 अप्रैल से प्रदेश की हर नगर निकाय क्षेत्र में वार्ड वाइज लगाने के निर्देश दिए गए हैं। नगरीय विकास विभाग ने इसके लिए सभी निकायों, यूआईटी और विकास प्राधिकरण को ऑर्डर जारी किए हैं। इसके मुताबिक ये राहत कैंप प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में ही अलग से लगाए जाएंगे। भरतपुर में 21 अप्रैल को होने वाली माली, सैनी, शाक्य, कुशवाहा और मौर्य समाज के चक्का जाम को प्रशासन रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। नेशनल हाईवे जाम को रोकने के लिए प्रशासन तरह तरह की कोशिशें कर रहा है। फ्लैग मार्च और नेशनल हाईवे के आसपास तंबू न लगाने के अलावा अब पुलिस ने सैनी समाज के लोगों को हिरासत में लेना भी शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि भरतपुर पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर समाज के 6 लोगों को हिरासत में ले लिया है। दिल्ली शराब नीति केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की। हालांकि हाईकोर्ट से सिसोदिया को जमानत नहीं मिली है। जस्टिस दिनेश शर्मा ने सिसोदिया की तरफ से दलीलें पूरी होने पर हाईकोर्ट ने मामले को 26 अप्रैल तक के लिए लिस्टेड कर दिया है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि दिल्ली शराब नीति केस में सिसोदिया को छोड़कर सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया गया है। एजेंसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।